यार मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से तो खरी नहीं उतरी। कहानी के बारे में क्या ख्याल है? सुपर थ्रिलर कहा जा रहा है, किस तरीके से बनाया गया ये सुपर थ्रिलर? मैं आपको एक दो लाइन में बता देती हूँ। मूवी के कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक मैजिक बोला गया है, वही बताया गया है जो वशीकर है। जो मुझे एक प्रॉब्लम लगा वो ये है कि उसके सीन्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं थे। थ्रिलर फिल्म्स में, आई थिंक ऑल फिल्म्स बट स्पेशली थ्रिलर फिल्म्स में, जब तक सीन्स ही इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, कितना भी अच्छी स्टोरी हो जाए, इट डजेंट मैटर। क्लाइमैक्स सीन वॉज वेरी गुड। आई फेल्ट इट वॉज लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज ऐसी मूवीज़ में लॉजिक नहीं होते, बट इट वॉज लॉजिकल ऑल्सो। बट या आई मीन अगर थोड़ा और सीन्स पे काम किया होता तो मूवी एक अलग ही लेवल पे होती। क्या कहना रहेगा, इस फिल्म का ऑलरेडी ओरिजिनल वर्जन बना है वश, अगर आपने वो फिल्म देखा तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर सिमिलैरिटी? अनफॉर्चुनेटली मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, बट मैंने रिएक्शंस काफ़ी देखे हैं विद सी कि लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आई थी, एंड आई थिंक वो आई थी, दैट इज़ द रीज़न रीमेक बना है। बट आई हैव नॉट सीन दैट फिल्म, तो मुझे नहीं पता। अबाउट सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ 4 स्टार। I liked Ajay more. I mean, the first part, I think it is Madhavan. The second part, I felt, especially in the climax scene, that Madhavan was trying too hard. I don't know, I felt that. Whereas Ajay was very natural. Because हम सब जानते हैं अजय सर की एक्टिंग है कि वो कुछ ज़्यादा करते नहीं, बट वो that's what I'm saying, impact, वो impact आता है। तो फर्स्ट हाफ में माधवन सर, बट आई थिंक ओवरऑल आप कहो तो अजय। या म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज ऐसे सुपर नेचुरल थ्रिलर्स के लिए जी म्यूजिक होना बहुत जरूरी है, तो म्यूजिक के बारे में आई थिंक म्यूजिक वॉज गुड। सी द थिंग इज दैट बिकॉज सीन्स ही उतना डरावने नहीं लगे, तो म्यूजिक से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट या आई मीन इंडिविजुअल लेवल पे बात करो तो म्यूजिक वॉज गुड। ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5 एंड व्हाट्स योर? I would say 3. See, it's not a bad film because I have certain expectations तो उसकी वजह से, but the good part is that कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आ सकते हो, बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन, and you will have a good time. You will not get bored. So 3 star. थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे फ़िल्म पसंद आई, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने ये फ़िल्म, जिस फिल्म का रीमेक है वश का, जो गुजराती फिल्म है, वो मैंने देखी है। और फर्स्ट पर्सन हु इज सेइंग दिस। यस, तो मैंने वश देखी है। जैसे आपने कहा, तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सी किस एस्पेक्ट में बेटर है। बात करें अगर हम वश की, तो वश जो थी वो मतलब कृष्णदेव याग्निक ने फिल्म थी। वश जो फिल्म थी वो कृष्णदेव याग्निक ने डायरेक्ट की है। तो जो गुजराती वॉचिंग ऑडियंस है, मुझे कृष्णदेव याग्निक कौन है इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने छेल्लो दिवस, करसनदास पे न्यूज़, ऐसी काइंड की फिल्म्स बनाई है जो नॉर्मल लाइट हार्टेड कॉमेडी फैमिली के साथ आप देख सकते हो, ड्रामा है, सब कुछ है। लेकिन वश जो थी वो गुजराती में नेवर अटेम्प्टेड बिफोर काइंड की फिल्म थी। तो मतलब वश के कुछ ऐसे सीन थे जो गुजराती ऑडियंस के हिसाब से मतलब काफ़ी ऊपर के लेवल के थे, कि मतलब जो हार्ड टू डाइजेस्ट हम कह सकते हैं एक हिसाब से। लेकिन ये एक बॉलीवुड फिल्म है तो बट ऑब्वियस है, तो फिल्म का जो एक लेंथ था उसमें शैतान 15 मिनट ज़्यादा है वश से, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फिल्म भी कम हो सकती थी। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो दोनों में डिफरेंस है। वश में मैं एक नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन एक जानकी बोडीवाला का जो कैरेक्टर है वो वापस उस कर्ज से बाहर आ ही नहीं सकता। वेरेज यहाँ हम देखते हैं कि वो वापस बाहर आ जाते हैं। और जो अजय जो एंडिंग में जो एक मोनोलॉग देते हैं पिताजी के ऊपर, बाप के ऊपर, हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं हर बार माँ का जिक्र होता है, लेकिन इस फिल्म में हम देखेंगे कि एक पिता अपनी फैमिली को कैसे बचा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा एक मोनोलॉग दे रहे हैं। इसको हम दृश्यम में अगर हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट होगा ये शैतान। तो और दूसरा, इस फिल्म में शैतान में कुछ डिटेलिंग्स है, जैसे कुछ सीन्स में यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि चाय पत्ती वाला सीन है। जिन्होंने दोनों फिल्म देखी है तो इसमें ऐसा है कि उसको स्मेल नहीं पसंद, इसके लिए उसको चाय पत्ती दी जा रही। तो वो एक लॉजिक पूरा एक्सप्लेन किया है। एंड में जब वो उनका आवाज़, सॉरी मैं स्पॉयलर्स दे रहा हूँ, एंड में वो टेप वगैरह से वो जो आवाज़ टेप रिकॉर्डिंग वो सुनाते हैं, तो ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना उन्होंने मतलब मॉडिफाई की है, और हिंदी ऑडियंस के हिसाब से वो काफ़ी सारे चीज़ों को लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। जो वश थी वो एक एकदम फास्ट पेस थी, और आप गुजराती सिनेमा के हिसाब से उसमें इतना खो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता। ये फिल्म कहीं ना कहीं शैतान बीच में थोड़ा लैग करती है, लेकिन वश में ऐसा नहीं था। लेकिन ओवरऑल जो है एक्टिंग, तो दोनों फिल्म, मुझे सबसे सैल्यूट देना है मेकर्स को कि आपने जानकी बोडीवाला को इस रोल में चूज़ किया, क्योंकि ओरिजिनल जानकी बोडीवाले की जगह पे अगर कोई एक्टर प्ले कर
देखिए कैसा था कि ये फिल्म जो थी इसमें आपको ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आप किसी नई एक्ट्रेस को लेते तो आपको पूरा एक प्रोसेस लगता, आपको ऑडिशन करना पड़ता, ये करना पड़ता। और आलिया, श्रद्धा, ये ऐसी कोई एक्ट्रेस तो ये रोल करती नहीं। तो द बेस्ट ऑप्शन वॉज जानकी बोडीवाला, जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा रोल प्ले किया है और उनके पास से इजी था, मतलब उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। ये माधवन के लिए, ज्योतिका मैम के लिए, अजय के लिए, सबके लिए एक टेलर मेड रोल था। मतलब हर कोई अपने कैरेक्टर में घुस गया। तो एक्टिंग में तो ये फिल्म आपके लिए फुल ऑन पैसा वसूल है। बॉलीवुड में ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स, जिन्होंने फॉरेन लैंग्वेज फिल्म सीक्रेट इन आवर आइज़ देखी रहेगी तो उनको क्लाइमैक्स थोड़ा उससे सिमिलर लगेगा। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था। विकास बैल का ये कहना चाहूँगा कि अगर ये फिल्म चल गई, जो मुझे लग रहा है शायद चल जाएगी, तो उनको एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि गणपत बोलो, शानदार बोलो, गुड बाय, पिछली 3 फिल्में उनकी नहीं रही है इतनी अच्छी, लेकिन ये फिल्म उनको वापस ट्रैक पे ले आएगी, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, क्या कहना रहेगा हिंदी ऑडियंस को नजर रखते हुए किस तरीके से फिल्म बनाई गई है, स्पेशली बॉलीवुड का जो ऑडियंस है एक डिफरेंट हाँ, जैसा मैंने आपको कहा कि चेंजेस किए गए हैं, इसमें डिटेलिंग है, क्लाइमैक्स में चेंज किया है, पिताजी की एक स्पीच दी है। म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है? बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा दिया गया है। थ्रिलर्स के लिए यस, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा मायने रखता है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म का अच्छा खासा है। कुछ सीन्स पे जहाँ देना चाहिए वहाँ है। तो टेक्निकली ये फिल्म को मतलब अच्छे खासे से प्रेजेंट किया है। स्केल वाइज भी गुजराती से थोड़ा उसको और बेटर किया है। और से रेटिंग आउट ऑफ 5? मैं इस फिल्म को दूंगा 3 आउट ऑफ 5। मैनिपुलेटिव फिल्म सुपर नेचुरल, सुपरलेटिव सुपरनैचुरल फिल्म फिल्म जो है सुपरलेटिव नहीं था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद सुपरलेटिव निकले, पर सुपरलेटिव नहीं था फिल्म। इट वाज एन ओकेश फिल्म। और मतलब जब शुरू हुआ तब वो पकड़ के रखा। बहुत जल्दी चीज़ें हो रही थी। ही जस्ट मीट्स द फैमिली। धीरे धीरे वो जो ईरीनेस है, मिस्टीरियसनेस है, वो स्ट्रिप में जो सीन्स में सीप करता जा रहा था कि क्या हो रहा है, वो लड्डू खाने का एंड ऑल ऑफ दैट, वो बहुत अच्छा था। इंटरवल तक तो आई वाज लाइक सेकंड हाफ में तो फाड़ने वाले हैं। सेकंड हाफ शुरुआत में अच्छा लगा, बाय द टाइम इट एंडेड एक चीज़ था, वाई इज़ माधवन्स कैरेक्टर डूइंग वट एवर ही इज़ डूइंग, मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था। एंड में जाके एक डायलॉग में उसने मोटिव क्लियर किया कि मैं सारे लड़कियों को मार डालूंगा और मैं सबको वश में कर दूंगा, विच वॉज अ वेरी फ्लिम्जी मोटिव। तो और फिर खुद को भगवान कहना एंड ऑल ऑफ दैट, इट वॉज अ बिट मच आई से। आई डिड नॉट सी द गुजराती फिल्म and commenting on both the films will be different. I'm commenting on this particular film as a standalone film and not a remake of the Gujarati film called Vash. उसमें जो एक्ट्रेस थी इस फिल्म में भी सेम एक्ट्रेस है, जो मेन लड़की है जिसके ऊपर वश किया गया है, वशीकरण किया गया है। एक्टिंग वाइज द फिल्म वाज वंडरफुल, एवरीबडी वाज अ वंडरफुल एक्टर इन द फिल्म एंड एवरीबडी हैज़ डन देयर पार्ट्स वंडरफुली। अजय देवगन, माधवन के बारे में मैं क्या कहूँ, दे आर वंडरफुल एक्टर्स, दे इमोट विद देयर आईज। I would just say the screenplay, the treatment was a little flimsy, हल्का था। मतलब एक पुख्ता screenplay जैसा होता है, एक मतलब something that would perhaps catch on to the audience's attention was not there. Okay. Something that would catch on to the audience's attention wasn't there. What you can say, ऐसे फिल्मों को एक म्यूज़िक की अच्छी खासी ज़रूरत होती है, उस तरीके का म्यूज़िक रहना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है बैकग्राउंड स्कोर या फिर म्यूज़िक के बारे में? बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था। इट वाज अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन प्ले, इट वाज डन नाइसली। मेरे हिसाब से ऑडियंसेस में भी बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत देखने का मन है इस फिल्म को। लेकिन and this was also because of the fact that Bollywood doesn't really churn many supernatural thrillers, and the fact that this film is a supernatural thriller, it has got a stellar cast, it is being produced by Ajay Devgan Films, film has been directed by Vikas Bahel, तो वो audiences में वो चीज़ होगी, वो एक तरह से जानने का उत्सुकता होगा कि क्या है फिल्म में। मुझ में भी था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में भी है, मुझ में भी था, इसकी वजह से मैं प्रीमियर अटेंड करने आया आज। और देखने के बाद शुरुआत में ठीक लगा, एंड में आते आते फुस हो गया पूरा, मुझे ठीक नहीं लगा। तो आपको शैतान अच्छी नहीं लगी? शैतानी नहीं थी उस फिल्म में ज़्यादा। शैतानी और होनी चाहिए। ओके, क्या कहना रहेगा, व्हाट्स योर फाइनल स्कोर एंड व्हाट्स योर अप्रूवल? I would say the final rating from me is completely based on the performances of the actors, of the lead actors. It is a 3 out of 5. बाकी मैं स्क्रिप्ट और
जो स्क्रीन प्ले है उसको मैं उतना तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि एंड में जाके पूरा हल्का बना दिया. इट बिकेम रियली मतलब लाफ्टर फेस्ट.